स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होता क्या है, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और ये लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो मेरा देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटॉमी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लोअर पार्ट ऑफ द सीएनएस में आता है। अपर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन as we all know, and lower part में comes the spinal cord। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये शुरू कहाँ से होती है? अब देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमने बोला ये लोअर पार्ट है सीएनएस का, और अपर पार्ट कौन सा है हमारे सीएनएस का? दैट इज ब्रेन। तो ऑब्वियसली ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये निकल कहाँ से रही होगी? ब्रेन से ही निकल रही होगी। तो ब्रेन के कौन से पार्ट से निकलती है ये? तो ये कंटिन्यूएशन में होती है फ्रॉम दी मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा है जो होता है वो ब्रेन का एक पार्ट होता है, और उसी के साथ कंटिन्यूएशन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो निकलती है। इट ऑक्यूपाइज द अपर 2/3 ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल, यानी कि जो आपकी वर्टिब्रेज होती हैं सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, उनसे एक मिलके वर्टेब्रल कैनाल बनता है सारी वर्टिब्रेज से मिलके, और उसका जो अपर 2/3 ऑफ द कैनाल है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा वर्टेब्रल स्पाइन दिखाई हुई है, उसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो अपर 2/3 ऑफ द जो पार्ट है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड लेके जाती है, और ऊपर तो आपका ब्रेन है ही। तो अगर मैं वर्टिब्रे के लेवल्स में आपको बताऊं तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस वर्टिब्रे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी एटलस वर्टिब्रे है विच इज द सर्वाइकल वर्टिब्रे, और ये एक्सटेंड कहाँ तक होती है? टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द लंबर फर्स्ट वर्टिब्रे, यानी कि L1 वर्टिब्रे तक जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड हो रही होती है। अब बात करते हैं अबाउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने देख लिया ये किस चीज से कंटिन्यूएशन में आती है, ये कहाँ से कहाँ तक वर्टेब्रल लैंडमार्क्स के बारे में हमने बात कर ली। अब इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होती है? तो अडल्ट मेल में अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर नॉर्मली, और अडल्ट फीमेल में देखा जाए तो उसके अंदर इसकी लेंथ होती है 42 सेंटीमीटर। अब स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग और एंडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से? तो अगर आपने मेरी प्रीवियस स्लाइड्स अच्छे से सुनी होगी ना, तो आपको ये ध्यान में रहा होगा कि मैंने कहा था जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वहां से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो कंटिन्यूएशन में निकलती है वहां से, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ये खत्म कहाँ पे होती है? अब हमने वर्टेब्रे के लेवल पे देखा था कि जो L1 वर्टेब्रे है, लंबर वर्टेब्रे, फर्स्ट लंबर वर्टेब्रे, वहां पे ये खत्म होती है। बट वो तो हमने इसका किया बोनी लैंडमार्क, कि बोनी लैंडमार्क के हिसाब से ये कहाँ खत्म होती है। बट एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे वाला टर्मिनल पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कोनस मेड्युलैरिस, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो यानी कि स्टार्ट होती है फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा, और नीचे आते आते ये कहाँ पे टर्मिनेट होती है? एट कोनस मेड्युलैरिस। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब ये जो कोनस मेड्युलैरिस है हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो कोनस मेडुलैरिस जो है वो टर्मिनल पार्ट है, बिल्कुल एंड पार्ट है एक स्पाइनल कॉर्ड का, और ये कहाँ पे टर्मिनेट होगा? ओवर द लंबर वर्टिब्रे फर्स्ट। सो इट इज द टेपर्ड मोस्ट डिस्टल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि हमने अभी देखा ही है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द कोनस मेडुलैरिस। यहाँ पे दिस पार्ट इज द कोनस मेडुलैरिस। यहाँ पे भी देखो स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे आपका लंबर वर्टिब्रे है, और यहाँ पे आपका कोनस मेडुलैरिस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। और भी पार्ट्स आते हैं इसके, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है फाइलम टर्मिनेल। अब ये जो फाइलम टर्मिनेल होता है ये क्या होता है? डिस्टल एंड होता है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे खत्म हो रही है तो आपको क्या बोलना है? कोनस मेडुलैरिस पे आके वो टर्मिनेट हो जाती है। बट स्पाइनल कॉर्ड का जो कुछ हिस्सा है वो एक बहुत पतले से कॉर्ड के जैसा दिखने वाला हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल टेपर हो जाता है नीचे आके, उसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। सो बिलो द लेवल ऑफ कोनस मेडुलैरिस ओनली पिया मैटर, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, इज कंटिन्यूड एज अ थिन फाइब्रस कॉर्ड एज फाइलम टर्मिनेल। अब देखो, ये हम सबको पता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेनिंजेस से कवर होता है, राइट। तो जो स्पाइनल कॉर्ड भी है ना हमारी, वो मेनिंजेस से कवर होती है। मेनिंजेस की होती है 3 लेयर्स, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एरिकोनॉइड मैटर। अब ये जो हमारा सीएनएस है ये तीनों लेयर से कवर है, बट जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड नीचे आके खत्म होती है ना, तो जो बाहर की 2 लेयर्स हैं वो चली जाती हैं।
पिया लेयर जो होती है, पिया मैटर, वो होती है इनर मोस्ट लेयर, तो वो कुछ हद तक नीचे तक आ जाती है। तो उसको जहां तक वो नीचे तक आ जाती है उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल, राइट। अब इसकी इमेज देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको कितना अच्छे से दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खत्म हो गया है, और ये जो पतली सी टेल आ रही है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल, ठीक है। इसके ऊपर था हमारा कोनस मेडुलारिस, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई थी, है ना। देख लो आप कितना अच्छे से डायग्राम में दिखाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे एक पतली सी रूट जा रही है, उसे हम कह रहे हैं फाइलम टर्मिनेल। तो इन दोनों टर्म्स में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है कॉर्डा इक्वाइना। तो कॉर्डा इक्वाइना का ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉर्स टेल। अब देखो इस तरीके से ये दिखती है, ये इस तरीके का अपीयरेंस देती है जैसे किसी घोड़े की पूंछ होती है ना, वैसा ये दिखती है। तो ये वहां से इसका नाम रखा गया है कॉर्डा इक्वाइना। अब देखो हम उस डायग्राम पे ही वापस जाते हैं। आपने ये देखा कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे आपका कोनस मेडुलारिस हुआ और यहाँ पे आपका क्या आ गया, फाइलम टर्मिनेल। अब आपने ये देखा कि यहाँ से कुछ ही साइड के स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रहे हैं और ये नीचे नीचे तक आ रहे हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये है कॉर्डा इक्वाइना। ओके, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होती है कॉर्डा इक्वाइना भी। और ये ना ये कोनस मेडुलारिस और फाइलम टर्मिनेल को ओवरलैप करके रखती है। यानी कि जैसे अगर आपका ये कॉर्डा इक्वाइना और कोनस मेडुलारिस और फाइलम टर्मिनेल है, तो ये जो आपका होता है कॉर्डा इक्वाइना, ये पूरी तरीके से कवर करके रखती है, इसको ओवरलैप होती है इसके ऊपर, राइट। सो डिस्टल टू द फाइलम टर्मिनेल इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व रूट्स। तो कॉर्डा इक्वाइना क्या होता है, नर्व रूट्स का कलेक्शन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती हैं, तो वो एक हॉर्स टेल लाइक अपीयरेंस देती हैं। तो ये कौन कौन सी नर्व्स होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं और जिनको हम कॉर्डा इक्वाइना कह रहे हैं, तो ये अराइज होती हैं बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से, फ्रॉम L2 to L5, S1 to S5 एंड CO1। और ये वर्टिकली, जैसे मैंने आपको बोला कि फाइलम टर्मिनेल के आसपास ये पूरा कवर करके रखती है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। तो देखो तीन टर्म्स हैं, कॉर्डा इक्वाइना, फाइलम टर्मिनेल एंड कोनस मेडुलारिस। इन तीनों का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम अच्छे से याद रखोगे तो आपको कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर चल रहा होगा। अब बात करेंगे हम फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके फीचर्स क्या हैं। अब देखो जो हमारा वर्टेब्रे होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। देख रहे हो आप, जो वर्टेब्रल कॉलम है हमारा पूरा, वो तो बहुत लंबा है। और हमने क्या बोला कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिर्फ L1 लेवल तक आके रुक जाती है, आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है ना। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, और जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो L1 के लेवल पे ही आके रुक गई है हमारी, ठीक है। सो द स्पाइनल कॉर्ड इज मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो अगर मैं ये बोलूं कि C1 के सामने C1 ही रहेगा, L1 के सामने L1 ही रहेगा, T12 के सामने T12 स्पाइनल नर्व रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो स्पाइनल नर्व्स तो हमारी वही सारी ही होती हैं, 31 पेयर होते हैं। अब 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो वो अलग अलग वर्टेब्रल लेवल पे कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर मैं C1 से लेके C7 तक अगर मैं वर्टेब्रल लेवल की बात करूं, तो हमारी स्पाइनल सेगमेंट कौन कौन से जाते हैं वहाँ पे, C1 से लेके C8 तक। यानी कि अगर मैं सिर्फ सर्वाइकल वर्टेब्रे की बात करूं तो उसके अंदर से 8 स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। T1 से लेके T6 तक 8 स्पाइनल नर्व निकल रही हैं। T7 से लेके T10 तक 4 स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। T10 से T11 तक लेकर L1 से L5 तक की स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, और T12 से लेके L1 तक हमारी S1 से CO1 तक की स्पाइनल नर्व्स पास आउट हो रही हैं। यानी कि देख रहे हो आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर कि हमारा C1 से लेके L1 तक ही है वर्टेब्रल लेवल, बट जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो C1 से लेके CO1 तक आ रही हैं। तो लेवल मैच नहीं कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड छोटी है और वर्टेब्रे हमारी बड़ी है, फिर भी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे पूरे निकल जाते हैं। अब आते हैं इसी पे
So the spinal segments do not lie opposite to the corresponding vertebra. तो ये चीज नहीं होती कि अगर लंबर का वर्टिब्रा है तो लंबर की स्पाइनल नर्व्स लंबर से निकलेंगी, सेक्रम का है तो सेक्रम के आगे से आपकी सेक्रम स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, ऐसा नहीं होता। तो ये एकदम साथ साथ नहीं होते, हमेशा ऊपर ऊपर होते हैं, क्योंकि L1 पे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म ही हो जाती है। सो अ वर्टेब्रल स्पाइन इज ऑलवेज लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल सेगमेंट। तो आप ये वाला जो टेबल है इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपका क्लिनिकल एनाटॉमी में बहुत यूजफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेनिंजियल कवरिंग। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम फाइलम टर्मिनल की बात कर रहे थे कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इट इज कवर्ड विद मेनिंजेस। ओके, तो हमारी 3 मेनिंजेस होती हैं, पिया मैटर, एरिकनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पिया मैटर जो होती है वो बिल्कुल इनर मोस्ट होती है, आपको यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिख रहा है। एरिकनोइड जो होती है वो बीच की होती है और ड्यूरा जो होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। तो ये 3 मेनिंजेस की कवरिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन को एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। अब देखो, इसका आप ध्यान से देखना, जो पिया मैटर है और एरिकनोइड मैटर है और ड्यूरा मैटर है, हमने बोला कि हमारे पास ये 3 लेयर्स होती है, सबको दिया भगवान ने, ठीक है। अब पिया मैटर और एरिकनोइड मैटर के बीच की जो जगह है, बीच का जो स्पेस है इन दोनों लेयर्स के बीच का, उसे हम कहते हैं सब एरिकनोइड स्पेस, ठीक है। यानी कि एरिकनोइड मैटर के नीचे का जो स्पेस है, सब एरिकनोइड स्पेस, ये होगा जो पिया और एरिकनोइड मैटर के बीच में होगा। ये स्पेस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्पेस जो है ये कंटेन करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज CSF। वहीं अगर मैं बात करूं एरिकनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जब जगह होती है उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। यानी कि मेनिंजेस हमारी 3 हैं, पिया मैटर, एरिकनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पिया और एरिकनोइड के बीच की स्पेस को कहते हैं सब एरिकनोइड स्पेस, इसके अंदर होता है CSF। एरिकनोइड और ड्यूरा के बीच में होता है हमारा सब ड्यूरल स्पेस। अब देखो, यहाँ पे भी एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो कौन सी स्पेस में होता है, सब ड्यूरल, एपिड्यूरल या सब एरिकनोइड स्पेस में। तो यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये आप इस स्लाइड को ना अपने एकदम दिमाग में छाप लो तो आपको याद हो जाएगा कि सब एरिकनोइड स्पेस में आपका CSF होता है। अब बात करते हैं एनलार्जमेंट्स की। तो देखो, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वो कहीं से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कहीं से स्लिम रहता है, फिर कहीं से मोटा हो जाता है, ठीक है। तो 2 जगह से मोटा होता है ये, एक तो होता है सर्वाइकल वाले एरिया से और एक होता है लंबर वाले एरिया से। यानी कि ये 2 एनलार्जमेंट्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, एक सर्वाइकल लेवल पे और एक लंबर लेवल पे। तो सर्वाइकल लेवल पे एनलार्जमेंट क्यों होती है? ताकि वो हमारी अपर लिम्स को सप्लाई कर सके, ठीक है। क्योंकि सर्वाइकल वाले हिस्से पे ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, ठीक है। लंबर वाले हिस्से पे आपका लंबोसेक्रल प्लेक्सस आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना सारा मस्कुलेचर होता है, नीचे लोअर लिम्ब होते हैं, ऊपर यू हैव अपर लिम्स। तो इतने सारे मस्कुलेचर को सप्लाई करने के लिए भी तो नर्व्स चाहिए ना ज्यादा, तो यहाँ पे आपको एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। तो सर्वाइकल एनलार्जमेंट किस लिए होती है? ताकि आपकी जो अपर लिम्ब है, आपके जो हाथ हैं, उनको सप्लाई मिल सके। ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? फ्रॉम C4 टू T1 स्पाइनल सेगमेंट। इन्हीं स्पाइनल सेगमेंट से आपका बनता है ब्रेकियल प्लेक्सस। उसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल ये समझ लो C4 से T1 आपका ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। It has maximum diameter of 38 mm at level of C6 segment। यानी कि अगर आप C6 वर्टिब्रा का सेगमेंट लोगे स्पाइनल कॉर्ड का तो वहां पे आपको 38 mm तक का डिस्टेंस डायमीटर दिखेगा उसका। अब आ जाते हैं लंबर एनलार्जमेंट के ऊपर। तो अब लंबर स्पाइन में अगर एनलार्जमेंट हो रहा है तो वो किसको सप्लाई करेगा? हमारी लोअर लिम्स को। और इसका लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है? L2 से लेके S3 सेगमेंट तक। और इसका कितना मैक्सिमम डायमीटर हो जाता है? 35 mm। कहाँ पे? एट द S1 सेगमेंट। तो ये पूरे डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सर्वाइकल और लंबर एनलार्जमेंट होता है और क्यों होता है, राइट। देख लो आप यहाँ पे, देखो इस वाले डायग्राम में बहुत ब्यूटीफुली शो किया गया है। देखो यहाँ से बीच में पूरी पतली है ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ से थोड़ी एनलार्जमेंट दिख रही है इसके अंदर और एक यहाँ से इसकी एनलार्जमेंट दिख रही है। तो ये इसीलिए होती है ताकि आपका जो मस्कुलेचर है उसको सप्लाई कर सके। सो व्हाट इज द नीड ऑफ एनलार्जमेंट?
सो द मसल्स ऑफ द लिम्ब आर सप्लाइड बाय द न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो किससे सप्लाई होंगी? बाय स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड एट अप्रोप्रिएट लेवल्स फॉर्म एनलार्जमेंट्स टू बी एबल टू सप्लाई इंक्रीज मस्कुलेचर। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने इसको फ्रेम करके लिख दिया है, राइट। तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। तो अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन में आपको मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको अपना एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताने हैं अपने। सो द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स सुपीरियरली फ्रॉम मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और बेसल गैंग्लिया। जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट्स में मुझे बता दो कि किसका सही है किसका गलत है, ये मैं आपको बता दूंगी कमेंट्स के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस बिटवीन पिया एंड एरिकनॉइड मैटर इज कॉल्ड subdural space, interstitium, intracellular matrix and the subarachnoid space। जल्दी से कमेंट कर दो इसका क्या आंसर है। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू L1 वर्टिब्रे, T12 वर्टिब्रे, L6 वर्टिब्रे और S1 वर्टिब्रे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये सारे। आई होप आपको आ ही गए होंगे इनके आंसर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से सुना है तो जल्दी से सबका आंसर कमेंट्स में मुझे बताओ।